श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4। टॉपिक है आज का ध्रुव चरित्र पार्ट 1। विदुर जी ने प्रश्न किया है कि मनु महाराज के 2 पुत्रों के वंश की कथा सुनने की बड़ी इच्छा है। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक। पताता कीर्तये वंशम पुण्य कीर्तये कुमुदुर्भो स्वयंभूवस्यापि मनोहरे शांश जन्मनः प्रिय वृत्तो तानपादो शतरूपा पापते सुतो वासुदेवस्य कल्या रक्षायाम जगस्थितो। मनु महाराज के घर में 2 पुत्र हैं। एक है प्रियव्रत और दूसरे है उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा हम पढ़ेंगे 5म स्कंद में, 5th कैंटो में। ये जो 4वां स्कंद चल रहा है इसके अंदर जो है, जो उत्तानपाद राजा हैं उनकी चर्चा आती है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां, एक है सुरुचि, एक है सुनीति। सुनीति में बहुत सारे गुण हैं पर सौंदर्य थोड़ा कम है। सुरुचि में कोई सद्गुण नहीं है पर सौंदर्य है। अब जहां सौंदर्य की बात आ जाती है तो राजा को सौंदर्य वाली वस्तु पे गुणों की तरफ ध्यान नहीं है, तो सुनीति अप्रिय है और सुरुचि अति प्रिय है। अब राजा जो है रुचि के अधीन है, नीति का त्याग कर दिया है। आंखें 2 प्रकार की होती हैं, एक बाहर की, एक अंदर की। बाहर की जो आंखें हैं वो चर्म चक्षु है, चमड़े की बनी हुई। परंतु जो अंदर की आंखें हैं उनको ज्ञान चक्षु कहते हैं। ज्ञान की आंखें हैं, ज्ञान की। मनुष्य को चाहिए कि सभी को ज्ञान चक्षु से दिखे। चर्म चक्षु से दिखता है, एग्रीड, परंतु रियलाइजेशन ज्ञान चक्षु से होनी चाहिए। चर्म चक्षु के प्रति मोहित ना हो जाइए कि मैंने चमड़ी को देखा, बड़ी गोरी है, बड़ी सुंदर है, आंखें बड़ी हिरनी की तरह है, गर्दन हिरनी की तरह है, मतलब नहीं। चरम चक्षुओं से न देख के ज्ञान चक्षुओं से देखने की आदत डालनी चाहिए। जब चमड़ी का मोह होता है, स्किन इज वेरी ब्यूटीफुल, क्लियर कॉम्प्लेक्शन है, गोरा रंग है, फलाना फलाना फलाना, तो सौंदर्य का मोह होता है जब, तो ज्ञान वॉश हो जाता है, ज्ञान भूल जाता है, मनुष्य को याद नहीं रहता। तब जीव जो है अपने स्वरूप का होश खो बैठता है। सुरुचि के सौंदर्य में राजा का मन फंस गया है। सुरुचि के कहने से राजा ने सुनीति का त्याग कर दिया। राजा उत्तानपाद सुरुचि रानी के साथ राजमहल में रहते हैं और सुनीति जो है वो राजमहल से बाहर रहती है।
शी स्टेज आउटसाइड। अब शांति से अगर सोचा जाए, ध्यान पूर्वक अगर सोचा जाए और थोड़ा सा मीनिंगफुल होके सोचा जाए, तो शांति से सोचने में ध्यान में आएगा कि हम सब उत्तान पाद जैसे हैं। कैसे? पाद शब्द का अर्थ होता है पांव, और उत्तान का अर्थ होता है ऊपर। मतलब इसके पांव ऊपर है और सर नीचे है, वह उत्तान पाद। जब जीव माता के पेट में होता है तब सर नीचे होता है और पांव ऊपर होते हैं। जीव जब बाहर आता है तो पहले सर आता है। तो माता के पेट में सभी उत्तान पाद होते हैं। अब जो उत्तान पाद जीवात्मा है उसकी दो रानियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। जिससे नीति प्रिय नहीं, व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, ये नीति है। जिसे नीति प्रिय नहीं है उसे रुचि प्रिय है। रुचि मीन्स इंटरेस्ट, सुंदरता में इंटरेस्ट है, सुंदरता प्रिय है। टेक्निकली देखा जाए तो संयम मतलब कंट्रोल ऑफ सेंसेस एंड माइंड किसी को अच्छा नहीं लगता। उसकी रुचि जो है इंद्रिय भोग भोगने पर होती है। उसकी रुचि जो है इंद्रिय भोग भोगने पर होती है। मीन्स जो इंद्रियों को वो भोगने की इच्छा करे उसको सुरुचि करे। इंद्रियों की मांग वही सुख इंद्रियों को दीजिए। इंद्रियां जो मांगे, आंख जो देखना चाहे, कान जो सुनना चाहे, वही उनको दीजिए आप। तो क्या होता है? इंद्रियां खुश रहती है। बट टेक्निकली इंद्रियां सर्वेंट है, दासी है। और दास को अकल कम होती है। जब अकल कम होती है तो आपको मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड करते हैं तो गड्ढे में गिरा देते हैं, फॉल डाउन हो जाता है। अब दास कुछ भी मांगता है और कभी भी मांग लेता है। आप स्वामी हैं, दास जो मांग रहा है उसे तत्काल मत दीजिए। अब एक एग्जाम्पल दिया है कि घर में केशव का पेड़ा पड़ा हुआ था। जीव ने कहा, इंद्रिय है ना, स्वादेंद्रिय है। जीव ने कहा पीड़ा खा ले, बहुत मीठा है। जीव मांग रही है तो जीव को न दीजिएगा। जीव को देंगे तो जीव बहुत कष्ट देगी, बहुत नचाएगी। जीव मांग रही है तो कहिए अभी नहीं, कदाचित कह सकते हैं ये प्रसाद का पेड़ा है, थोड़ी देर में मिलेगा, तुम्हें मिला है, खाने में कोई हर्ज नहीं है। तब कहना ये प्रसादी तो मेरे लिए है, पर दूसरों को दिए बिना खाना नहीं। इससे जीव को ऐसा लगता है कि मैं जो मांगती हूँ वह मुझे मिलता है। तब तक वह बहुत नाचना चाहेगी। पर एक बार उसे मालूम पड़ जाए कि मैं जो मांग रही हूँ वो नहीं मिलेगा, तो फिर शांत होकर बैठ जाएगी। भक्ति बढ़ाने में या भक्ति नष्ट करने में जीव प्रमुख है। जिसकी जीव अति शुद्ध है, मतलब जिसका जीवा पे कंट्रोल है, वही भक्ति कर सकता है। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम।
और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। जिससे रुचि प्रिय है, भौतिक संसार के आकर्षण प्रिय है, उनमें रुचि है, उनमें इंटरेस्ट है, जब वो उनको इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करता है तो उसे उत्तम शब्द, उत्तम फल मिलता है। उत्तम शब्द जो है उसमें उत शब्द का अर्थ है ईश्वर। जब जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, अर्थात उत मतलब ईश्वर, सब मतलब प्राकट्य, भगवान के प्राकट्य का दिवस है, ईश्वर का, भगवान का प्राकट्य है। यहाँ उत शब्द के बाद है तम, उत्तम, उत्तम। तम का अर्थ होता है तमोगुण। तम कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को। तो जिसका भगवान के प्रति अज्ञान है, नॉलेज नहीं है, जानना चाहता नहीं है, सुनना चाहता नहीं है, वही सुरुचि का फल है। जिसे ईश्वर का ज्ञान है वह उत्तम है। जिसे रुचि प्रिय है उसके घर में उत्तम पुत्र होता है, अर्थात उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। उत्तम का मतलब सुपीरियर मत समझिएगा। जो रुचि के अधीन है वह इंद्रियों का दास है। रुचि के अधीन मतलब भौतिक संसार के प्रति जो आकर्षित है, उससे कंट्रोल होता है, वह इंद्रियों का दास है। उन्हें परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं होता। भगवान की भक्ति वही कर सकता है जो चित इंद्रिय है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव शब्द का अर्थ है अविनाशी, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता। रुचि से निष्पन्न आनंद और विषयानंद क्षणिक है, टेम्पररी मिलता आनंद। मात्र स्पर्शात कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखता आगम अपायने नित्या तांत तीक्ष्ण बात। कि सुख और दुख सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षणभंगुर है। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। जब आप इंद्रियों की दास्ता कर लेते हो तब कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। नीति से निष्पन्न आनंद भजनानंद सदैव रहता है। जब आप नीति फॉलो करते हो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हो, भगवान के आकर्षण में आप अपने आप को समर्पण कर देते हो, भगवान के आदेश का पालन करते हो, तब जो भी आप भजन करते हो उसका आपको आनंद हमेशा रहता है। विषयों का आनंद 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं रहता। भागवत में सुखदेव जी गोस्वामी ने बड़ा सुंदर आनंद दिया है, उदाहरण दिया है कि विषयानंद कैसा है। वे दांत को खुजलाने जैसा है। एक्जिमा, एक्जिमा होने पर लोग मलहम लगाते हैं। जब दांत के ठीक हो जाने का समय हो जाता है तब बहुत खुजली होती है। खुजलाहट सहन करने वाला सुखी होता है। कई लोग खुजली सहन नहीं कर सकते, वे नाखूनों से एक्जिमा को, दांत को खरोचते हैं। इससे नाखून को विष लग जाता है और दर्द बढ़ जाता है। परिणाम खुजली वाला दुखी होता है। बाद में खुजली होती है, उसी तरह इंद्रियों में भी खुजली होती है। इंद्रिय को विषय सुख देने से सुख का भास होता है। आंख को उसका आनंद दिया, कान को उसका आनंद दिया, जीवा को उसका आनंद दिया, नाक को उसका आनंद दिया और त्वचा को उसका आनंद। पर ये विषय आनंद 2-4 मिनट से अधिक नहीं रहता। अब देखिए इसमें एक स्टोरी बताते हैं। मैंने पहले भी सुनाई थी और आज आपको जो है फिर से स्टोरी सुनाते हैं। एक महल के अंदर एक कमरा है, बिल्कुल अंधकार। उस कमरे में एक ही दरवाजा है बाहर निकलने के लिए।
एक अंधा व्यक्ति उस कमरे में चला फंस गया। उसके पास एक लाठी है, लाठी टेक टेक के वो देखता है, लाठी टेकता है, देखता है, एक हाथ से दीवार पकड़े हुए। चलता 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 दीवार पे हाथ रखते रखते, लाठी टेकते टेकते दरवाजे तक जा पहुंचा। और दरवाजे तक पहुंचने से थोड़ा सा पहले, लिटिल बिफोर, खुजली हो गई। लॉक करी और दरवाजा पार करके बाहर निकल गया, मतलब आगे चला गया। फिर दीवार आ गई। अब फिर दरवाजा ढूंढ रहा, ढूंढते ढूंढते फिर दरवाजे तक पहुंचा तो कहीं और खुजली हो गई। फिर पार चला गया। वो कई बार दरवाजे तक आया और हर बार खुजली हो गई और हर बार दरवाजा क्रॉस कर गया। हमको भी भोगों की खुजली हो जाती है। भोग हमें आकर्षित कर देते हैं। जब भोगों की खुजली होती है तो हम भी जो है उसके प्रति जो एक्चुअल आनंद है वो लेने के बजाय विषयों के आनंद में खुजली हुई और विषयों का आनंद फिर चालू हो गई, उसी में जाके फंस गए। अब भक्ति की बात करते हैं। भक्ति में तुरंत आनंद नहीं आता, पर अगर एक बार आनंद आ जाए तो फिर वह आनंद छूटता नहीं, टिका रहता है। उसे छोड़ने की फिर आपकी इच्छा ही नहीं होती। भक्ति का आनंद अर्थात भजन, भगवान के भजन का आनंद सदैव रहता है। भक्ति में आनंद ना आए तो भी भक्ति चालू रखिए। अनेक बार भक्ति में आनंद नहीं आता, तब जीव जो है प्रकृति की ओर, विषयों की ओर आकर्षित हो जाता है। विषयानंद प्रारंभ में दुख देता है और अंत में भी दुख देता है। बीच में थोड़ी देर के लिए सुख का आभास होता है, परंतु बिगिनिंग भी दुख है और अंत भी दुख। किसी भी प्रकार के सुख को भोगने की इच्छा होती है तो मन चंचल हो जाता है, और मन चंचल हो जाता है तो पाप होते हैं, और पाप शुरू होते हैं तो शक्ति और भक्ति दोनों का विनाश हो जाता है। भोग, एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन अंत में वियोग देता है, दुख देता है। भगवान के दर्शन की इच्छा से पाप नष्ट होते हैं। भगवान जब हृदय में आते हैं तब मन शुद्ध होता है। आपको ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने। कैसे हो जाएंगे? भगवान जिसे मिलते हैं परिपूर्ण रूप से मिलते हैं। भोग सभी को अधूरा मिलता है, भोग कभी किसी को परिपूर्ण नहीं मिला। इंद्रिय भोग आपको परिणाम में, रिजल्ट में वियोग देता है, परंतु भगवान एक बार मिल जाए तो भगवान का कभी वियोग नहीं। अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम, हम सब लोग जो है भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और भगवान हमें मिल जाए, हम ये चाहते हैं। पर हमारे मन में उदासी रहती है कि भगवान तो मिले नहीं, भगवान तो मिले नहीं। ये उदासी नहीं आनी चाहिए। क्यों? कि भगवान आपको मिले पर आपने उनको पहचाना नहीं, आपने रियलाइज नहीं किया कि ये भगवान है। जब हम मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनकी, उनकी पूजा अर्चना होती है, वंदना होती है, आरतियां होती हैं, भोग लगता है, कीर्तन होते हैं, सुलाया जाता है, तो साक्षात भगवान है।
अगर हम उनको भगवान नहीं मानते तो हमारी बड़ी भारी मिस्टेक है। पर अगर हमें उनके दर्शन मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें भगवान के दर्शन मिले हैं। कि हमारी बेवकूफ़ी है कि हम उन्हें भगवान ना माने। तो इसलिए जो है, जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं, आपका भगवान में इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अब आप रुचि के लेवल पे आ गए, आपकी रुचि हो गई उसमें। जब भगवान के अंदर रुचि हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, भाव आ जाता है, कृष्ण प्रेम हो जाता है। जब आपका भगवान से प्रेम हो गया, अर्च विग्रह से प्रेम हो गया, ये साक्षात भगवान है, मेरा इनसे प्रेम है, इनके बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे इनके दर्शन करने हैं। अपना समय निकालकर स्पेयर करके भगवान के दर्शन करते हैं। तो विषयानंद और भजनानंद, जो विषयों के प्रति आनंद लेता है और जो भजन में आनंद लेता है, ये दोनों आपके सामने है। विवेक अर्थात क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सार है, क्या आसार है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसके ऊपर फैसला करिए कि आपको विषयों का आनंद चाहिए या आपको भजन का आनंद चाहिए। भजन में अर्थात भक्ति में तुरंत आनंद नहीं आएगा, परंतु भक्ति फिर भी चालू रखिएगा कि एक दिन भक्ति में ऐसा आनंद आएगा कि वो सदैव बना रहे। अब होता क्या है, हम आपको बताएं। बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं जो भक्ति में आए और भक्ति में टिके रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भक्ति में आते हैं, कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं। कुछ दिन आएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। ये मजा नहीं आया जी, अरे वो आनंद नहीं आया जो आना चाहिए। अरे भाई, एक दिन में कैसे आ जाएगा? तुमने पढ़ाई चालू करी थी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट से स्टार्ट किया था, और आज तुम डबल एमबीए हो। कितने साल लगे? 20-22 साल लगे पढ़ने में, तब जाके डबल एमबीए हुए। सेटिस्फैक्शन हुई कि मैं डबल एमबीए हूँ। और भक्ति में तुम 2 दिन में भक्त हो जाओ, 2 दिन में भक्ति समझ में आ जाए, तो वो कैसे हो सकता है? उसका भी ग्रेजुअल प्रोसेस है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस करते हो, गुरु के सानिध्य में, गुरु के निर्देश में, सीनियर डिवोटीज के निर्देश में, सीनियर डिवोटीज की एसोसिएशन के साथ, उनसे गाइडेंस लेके, उनसे उनसे राय करके, उनके पद चिन्हों में चल के आप आगे बढ़ते हो, तब आपको भक्ति आती है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है। प्राचीन काल में लोग यात्रा करने जाते थे, हमें याद है, बद्रीनाथ की यात्रा जा रहे हैं, विल लिख दी, सारा सामान दान कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, जो मैं झोला लेके जा रहा हूँ वही लेके जा रहा हूँ, वहां लौट के वापस नहीं आना है। वो यात्रा हुआ करती, वो यात्रा होती थी। तब जिन चीजों की जरूरत होती थी उन्हें ही अपने पास रखते। अब तो गाड़ियों की सुविधा हो गई। मुझे याद है, जब हम छोटा था, आई वॉज अबाउट 5 years ओल्ड, 6 साल का था मैं, 6 years। तो हमारे फादर जो हैं, चूंकि हम आए जब, तो उनका वैष्णो देवी में बहुत श्रद्धा थी। तो क्या वैष्णो देवी जाएंगे, चल दिए वैष्णो देवी। हल्की हल्की सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की, और नंगे पैर जाना। कटरा से लेके ऊपर भवन तक नंगे पैर जाना, और कोई सड़क नहीं है। सड़कें हैं, रास्ता बना हुआ है, पर इतने इतने मोटे पत्थर पड़े हैं उसके अंदर, पत्थरों से भरा हुआ है, और उस पर नंगे पैर चलना। वो डिफिकल्ट यात्रा हमने 14 किलोमीटर की 2 दिन में करी। कैसे करी मैं जानता हूँ। और आज क्या है, कटरा पहुंचिए, हेलीकॉप्टर में आप ऊपर पहुंच जाएंगे, और दर्शन के लिए आपके जो वीआईपी लाइन है, वीआईपी पास है, आपको तुरंत आनंद आ जाएगा।
पर कई लोग जब यात्रा करने जाते हैं तो घर का सारा सामान उठा के ले जाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ये चाहिए वे चाहिए ये चाहिए का तो अंत ही नहीं आता। हमको तो सभी कुछ चाहिए। दो मित्र यात्रा करने निकले। एक को ऐसी आदत थी कि पलंग में ही नींद आती थी। उस व्यक्ति सोचने लगा कि पलंग साथ कैसे ले जाऊं, पलंग के बिना तो सो नहीं पाऊंगा। पलंग साथ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कहीं मिले कहीं ना मिले। शौकीन व्यक्ति क्या नहीं करता, उसने पलंग साथ में रख लिया। और उसने सोचा कि मुझे जहां जाना है, मजदूरी तो उठाएगा, उठा लेगा। अब सर्दी का मौसम है, पहाड़ों में सर्दी होती है। बोला कि पलंग के साथ दो चार रजाइयां भी रख ली और यात्रा करने निकल गई। अब रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहाँ उसे कोई मजदूर नहीं मिला। अब कौन उठाएगा? तब उसके मन में विचार आया कि आज मैं मजदूर बन जाता हूँ। तो उसने पलंग सर पे रखा और उस पे सामान रखा। सर पे बोझा है, धूप तेज है। रास्ते में एक सज्जन मिल गए। उनको आश्चर्य हुआ, प्रेम से उड़ाना दिया, भाई साहब यात्रा करने जा रहे हो? बोला जी हाँ। बोले फिर इस पर बोझ क्यों उठा रखा है? आपको देखकर मुझे तकलीफ हो रही, बोझ आपने उठाया हुआ है, तकलीफ मुझे हो रही है कि आपको कितना संताप हो रहा होगा। उस यात्री ने कहा इसमें कोई संताप नहीं हो रहा। अरे रात्रि में पलंग में सोते हैं, बहुत आनंद आता है। अरे रात्रि में क्या आनंद आता होगा? ये तो एक यात्री की कथा है, किंतु ये हम सब की कथा है। मानव क्षणिक विषय आनंद के लिए सारा दिन दुख का पहाड़ सर पर रखता है। थोड़ा सा विषयों का आनंद मिल जाए, अति दुख सहकर वह क्षणिक सुख भोगता है। मनुष्य लौकिक सुख भोगने के लिए जितना दुख सहन करता है, अगर उतना दुख परमात्मा के लिए सहन करने लगे तो परमात्मा को दया आ जाए, भगवान प्रकट हो जाए। विषयानंद परिणामते, विषयानंद रुलाते हैं। अब विषयों का आनंद, विषयानंद जो है उत्तम का स्वरूप है। अब ध्रुव है भजनानंद, ब्रह्मानंद का स्वरूप है। वह सुनीति का बालक है और राजा ने सुनीति का त्याग किया हुआ है। सुनीति बालक को समझा रही है। अब राजा का मन जो है सुरुचि रानी में फंसा हुआ है। अब ध्रुव महाराज 5 वर्ष के हो गए। अब मित्र हैं, टॉन्ट करते हैं, ताने कसते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं। तो एक बार जब ध्रुव जी जो है मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो एक बालक ने कहा इस ध्रुव को तो इसके पिता ने निकाल दिया है, इसकी माँ को भी वे नहीं रखते हैं। टॉन्ट कर दिया, डायलॉग मार दिया। ध्रुव को चुभ गया। ध्रुव घर आए, माता से पूछने लगे माँ मेरे पिताजी कहाँ है? अब माँ क्या जवाब दे, रोने लगी, हृदय भर आया। कहती है पुत्र बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, मैं उसे कैसे कहूं कि तुम्हारे पिता ने मेरा त्याग कर दिया। अब सुनीति जो है पुत्र को समझाने लगी, बेटा उस राजमहल में तुम्हारे पिता रहते हैं, हम इधर रहते हैं। बालक ने कहा क्यों? माँ मुझे पिताजी से मिलना है। और वे दौड़कर राजमहल, पिता से मिलने राजमहल पहुंचे। राजा ने सुनीति का त्याग किया है, बट राजमहल की दासियां और दास सुनीति को बहुत सम्मान देते हैं।
सुनीति का पुत्र राजमहल में आया, सभी उससे प्रेम करने लगे, सभी उसे सम्मान देने लगे। ध्रुव सभी से पूछते हैं कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। जवाब मिला, भीतर विराजमान है। बालक तुरंत भीतर गया। सोने के सिंहासन में उत्तानपाद राजा बैठे हैं। उनकी गोद में उत्तम है, जिसे वे खिला रहे हैं। सुंदर श्रृंगार करके सुरुचि रानी वहां खड़ी है। बालक दौड़कर आ पहुंचा। अब कोई भी बालक अगर आपके पास भी आ जाता है, उसमें जो है बाल कृष्ण लाल की भावना हो जाती है। उस बालक में आपको प्रेम आ जाता है, जैसे भगवान आ गए हैं। तो उस बालक में बाल कृष्ण छोटे भगवान के दर्शन करने चाहिए। बालक में जब तक विकार या विवासना नहीं होती, तब तक बालक भगवान का रूप होता है, तब तक वह प्रभु का स्वरूप है। वासना जागने के बाद जीव भाव में आ जाता है और निर्दोष निर्विकार बालक परमात्मा का स्वरूप। कई पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान नहीं मिलता, फिर बालक के साथ कई बार खेलते हैं तो अनायास मिल जाता है। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास बालकों के साथ खेलते रहते थे। बड़े संत बालकों जैसे ही होते हैं। बालक को देखने से मन पवित्र होता है। बालक की प्रत्येक क्रिया निर्विकार होती है। बालक के रूप में जो होता है वही बालक बोलता है। मन वाणी और क्रिया उसकी एक रूप होती है। ऐसा शुद्ध हृदय बालक का ही होता है। बालक को कपट करना नहीं आता। माता पिता सिखाते हैं तब बालक कपट सीखता है। बालक को झूठ बोलने की अकल नहीं होती। कई माताएं स्वार्थवश बालक को झूठ बोलना सिखाती हैं। बालक के समक्ष पाप ना करिए। कई माताएं स्वार्थवश बालक को झूठ बोलना सिखाती हैं। बालक के समक्ष भक्ति करनी चाहिए। आप भक्ति करेंगे तो आपके बालक भी बहुत भक्ति करेंगे। बालक का स्वभाव अनुकरण का है, फॉलो करने का है, आपको फॉलो करता है। खेल में भी बालक को पाप करना न सिखाइए। एक छोटी सी कहानी। एक बार क्या होता है कि एक सेठ किसी के घर पर पैसे वसूल करने गए। उधारी दी हुई थी। पिता ने देखा कि पैसे मांगने आ रहे हैं। उसने अपने 3 वर्ष से बालक से कहा, बेटा बाहर जाओ, वे जो सेठ आ रहे हैं उनसे जाकर कहना कि पिताजी घर में नहीं। बालक विचार में पड़ गया। कहने लगा, आप घर में हैं, फिर मैं कैसे कहूं कि आप घर में नहीं हैं? पिता ने कहा, अरे कह देना, मैं तुम्हें पेड़ा दूंगा। तुम बाहर जाकर इतना कह दो। साधारण बुद्धि शुद्ध बुद्धि बालक बाहर आया और सेठ से कहने लगा, मेरे पिता ने मुझे पेड़ा देने को कहा है। मेरे पिता मुझे पेड़ा देंगे और मुझे आपसे कहना है कि पिता घर में नहीं है। बालक को कपट का ज्ञान कहाँ से हुआ? पिता ने सिखाया। बालक शुद्ध है। बालक को कभी कपट करना ना सिखाइए। बालक को अच्छे संस्कार दीजिए। थोड़ा पाकर भी उसे जो अधिक मानते हैं वे ईश्वर है, पर अधिक पाकर भी जो थोड़ा मानता है वह जीव है। बालक को थोड़ा देने पर भी वह संतुष्ट हो जाता है, और बड़े व्यक्ति को थोड़ा देंगे तो बुरा मान जाएगा। कोई भी बालक आपके पास आए तो उसे हाथ में कुछ दीजिए, उसे प्यार करिए। ध्रुव की ऐसी इच्छा हुई कि मुझे पिता की गोद में बैठ। अब यहां से आगे जो है प्रक्रम शुरू होता है नया, तो हम उसको करेंगे अगली बार। तो आज इतना ही करते हैं।